अल-फातिहा इला रूहिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि अंजामिल किराम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन व अज़वाजिहि त्ताहिरात उम्महातिल मुमिनीन व अला साइरि सहाबति वत्ताबिईन अजमईन इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्म व अलियुन बाबुहा। सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। हज़रात गिरामी, आप बिल्कुल भी परेशान खातरी का शिकार ना हो। बहुत जल्द इंशाअल्लाह आपको छुट्टी मिल जाएगी। जितने लोग बैठे हुए हैं उनकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आपने रात के इस पहर में भी फ़कीर शहबाजी के लिए ठहरना गवारा किया। अब जो लोग ठहर गए हैं तो थोड़ी देर और ठहरे रहें। इसलिए कि आपने इशाबाद से इस महफिल पाक में हाजिर होकर अपने दामन को ज़िक्र रसूल और अहले बैत रसूल बिलखुसूस हुज़ूर मौलाए कायनात के ज़िक्र जमील से अपने दामन को भरा है। और मैं बस यही चाहता हूँ कि जब दामन भर गया है तो आपका दामन भरा ही रहे। वरना बात फिर वही कही जाएगी कि जिस तरह जब कोई मुतबर्रक रात आती है, शब कद्र हो कि शब मेराज हो कि शब बरात हो, रात भर इंसान इबादत करे और जब फज्र का वक्त हो तो ठीक उससे कब्ल जाकर अपने बिस्तर पे नींद के आगोश में पहुंच जाए तो रात भर की इबादत का जो मकसद है, जो अज्र है, जो मग़ज़ है, वो उसने खो दिया। इसी तरह अगर आप रात भर यहाँ बैठे हैं और अब इन आखिरी लम्हात में बग़ैर
दुआ में शामिल हुए, अपने घर को चले गए, तो कहीं ना कहीं आपके यहाँ आज आने का भी मकसद अधूरा रह जाएगा। बड़ी मोहब्बतों के साथ आपने इस महफिल पाक को आरास्ता किया और कई माह कबल से इसकी तैयारी आप लोगों ने मिल करके जारी की, शुरू की, और आपकी ये कोशिशें, ये काविशें पूरी तरह कामयाब हुई। एक कामयाब जलसा, एक बेहतरीन माहौल आप सब ने मिल करके बनाया। दुआ है फ़कीर शहबाजी की कि अल्लाह आपके दिलों में अहले बैत मुस्तफ़ा की मोहब्बत और मवद्दत यूं ही कायम व दायम रखे। आमीन। मुझसे कबल हर आने वाले ने अपने हिस्से की सादतें हासिल कर ली। मंजूम व मंसूर खिराज अक़ीदत बारगाह मौलाए कायनात में पेश किया। मौला सब की खिदमतों को अपनी बारगाह में शरफ़ क़बूलियत अता फरमाए। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया जितने लोग यहाँ मौजूद हैं सब मिल करके पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज बहुत ज़माने के बाद मस्तान साहब को देखा है, माशाअल्लाह पूरा रोज़ा रखा आपने। अल्लाह आपको मज़ीद सेहत से नवाजे। यूँ तो जब बात मौलाए कायनात की होती है तो कितने ही दीवाने नज़र आने लगते हैं। और ये जो इलाका है अल्हम्दुलिल्लाह ये नबी की आल से मोहब्बत रखने वाले लोग हैं। आपकी दीवानगी का अंदाजा हो रहा था जब शब्बीर बरकाती पढ़ रहे थे। आप दीवानगी इश्क में झूम रहे थे, मचल रहे थे, अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे थे। यकीनन जब नबी और अहले बैत नबी का तज़किरा छिड़ता है तो उनका दीवाना खामोश नहीं बैठ सकता। मगर दीवानगी के अंदर भी क्वालिटी हुआ करती है। अक्ल के एतबार से दीवाना और है, दीवाना होना और है, और इश्क के एतबार से दीवाना होना और है। अक्ल वाले दीवाने वो होते हैं जिन्हें सारा ज़माना छोड़ देता है, और इश्क के दीवाने वो होते हैं जो सारे ज़माने को छोड़ देता है। इसलिए कहने वाले ने बड़ा सोच समझ के कहा कि दीवानगी इश्क बड़ी चीज़ है सिमाब, दीवानगी इश्क बड़ी चीज़ है सिमाब, ये उनका करम है जिसे दीवाना बना दे। शायर ने बड़ा संभल करके लफ्ज़ इस्तेमाल किया, दीवानगी इश्क, सिर्फ दीवाना नहीं कहा।
दीवानगी इश्क, इसलिए कि इश्क के दीवाने का मिजाज और है, अक्ल के दीवाने का मिजाज और है। दुश्मनी कुफ्र बनी, दोस्ती ईमान हुई। दुश्मनी कुफ्र बनी, दोस्ती ईमान हुई। हक व बातिल की तेरी जात से पहचान हुई। दुश्मनी कुफ्र बनी, दोस्ती ईमान हुई। हक व बातिल की तेरी जात से पहचान हुई। ऐसे मुसहफ पे दुरूद, ऐसी तिलावत पे सलाम। ऐसे मुसहफ पे दुरूद, ऐसी तिलावत पे सलाम, जिस तिलावत पे नमाज असर की कुर्बान हुई। देखिए, मैंने पहले ही कह दिया कि मैं कोई तकरीर करने वाला नहीं हूं। अब ये जो 15-20 मिनट का वक्त बचा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह सुनेंगे। आपने अब तक जो सुना बहुत खूब सुना, बहुत अच्छा सुना, बहुत निराले अंदाज में सुना। इसलिए कल जब जलसा खत्म हो तो लोग ये ना कहें कि आगाज में तो बहुत अच्छा सुना मगर अंजाम में उतना अच्छा नहीं सुना जितना सुनना चाहिए था। इसलिए डिपेंड आपके ऊपर करता है कि अब आप आखिरी के ये 15-20 मिनट जो हैं, इस मजलिस का इख्तिताम किस अंदाज में करना चाहते हैं, किस तरह करना चाहते हैं। जितने लोग हैं काफी हैं जनाब। यहाँ तो रात के 3 बजे इतने भी नजर आ रहे हैं। बहुत सारे जलसों में और कॉन्फ्रेंसों में तो रात के 1 बजे भी लोग इतने नजर नहीं आते और जलसा इख्तिताम पजीर हो जाता है। ये आप ही का हिस्सा है। एक मर्तबा और बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूब व दवाइहा व आफियतिल अब्दान व शिफाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व कश्फिल अहज़ान व जिलाइहा व अला आलिही व अस्हाबिही दाइमन अबदन अबदा सरमदा। मैं चूंकि स्टेज पर रात भर तो रहा नहीं हूं, इसलिए मुझे ये भी मालूम नहीं है कि किस खतीब ने किस गोशे पे बोला, किस ताल्लुक से बोला, क्या क्या बोला और कितना बोला। मैं इससे बेखबर हूं। दो चार बातें मैं अर्ज कर दूं। जश्न मौलाए कायनात में हम और आप हाजिरी का शरफ हासिल कर रहे हैं। काबा है, मताफे काबा है, एक तवाफ करने वाली तवाफ कर रही है। जो खातून तवाफ कर रही है उसका नाम है फातिमा बिनते असद। तवाफ जारी है, इबादत हो रही है, तवाफे काबा का लुत्फ उठाया जा रहा है।
रंगे काबा को देखा जा रहा है, माहौले काबा का जायजा लिया जा रहा है, काबा के जलवों को आंखों में सुमाया जा रहा है। खातून काबा के चार जानिब तवाफ करती नजर आ रही है। अचानक दर्दे ज़ेह उठा, तकलीफ महसूस हुई, गिरानी महसूस हुई। जनाबे अबू तालिब ने अपनी ज़ौजा का हाथ पकड़ा, काबा के करीब हुए, काबा के अंदर खातून को पहुंचाया, दरवाजा बंद हो गया। अब काबा है, जौफे काबा है, खातून है, तन्हाई है, खामोशी है, सन्नाटा है। एक खातून काबा के अंदर, काबा का दरवाजा बंद, मगर जलवा ही जलवा, रोशनी ही रोशनी, उजाले ही उजाले। खातून ने कहा, मेरी निगाहों ने देखा, अचानक एक नूर चमका, एक नूर चमका और मेरी गोद में अली आ गए। उजाला बिखेरा, गोद में अली आ गए। अली काबा में आ रहे हैं, अली अपनी वालदा की गोद में आ रहे हैं। अली आए, जब बच्चा नमूदार हुआ, मां ने देखा बच्चा अपनी निगाहों को बंद किए हुआ है। वालदा ने देखा बच्चे की निगाह बंद है, आंखें बंद है। आने वाला आ गया। सारे काबे के अंदर, मक्का के अंदर, कबीलों के अंदर, खानदाने बनो हाशिम के अंदर एक शोर मचा कि एक ऐसा भी बच्चा आया है जिसने काबे के अंदर विलादत पाई है। एक ऐसा अनोखा बच्चा आया कि काबे के अंदर जिसकी विलादत हुई। मगर अजीब माजरा है, सारी दुनिया काबा को देखना चाहती है, मगर वो बच्चा है कि निगाहें खोलता ही नहीं है। सारा जमाना काबे को आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है, मगर ये कौन सा बच्चा आया कि निगाहें खोलता ही नहीं है। जब बात चली, बात आगे बढ़ी, रिवायात में मौजूद है कि फातिमा बिनते असद मौलाए कायनात की वालदा जब गोद में बच्चे को लेकर अपने घर में दाखिल हुई, देखा हम सब के आकाओ मौला, नबियों के पेशवा, इमामुल अंबिया इंतजार में बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं अपनी चची के आने का। निगाहें टकराती हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट है। कहा है मोहम्मद अरबी, ऐ मेरे भांजे तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने एक फर्जंद मुझे अता किया है, लेकिन साथ ही दिल पर एक बोझ भी है, एक गम भी है, तबीयत निढाल भी है कि अल्लाह ने इतना प्यारा बच्चा अता किया, अल्लाह ने इतना महरूब बच्चा अता किया, अल्लाह ने इतना खूबसूरत बच्चा अता किया जिसके चेहरे पर जलवे ही जलवे नजर आते
आते हैं, जिसके चेहरे पर ताबानी ही ताबानी नजर आती है, जिसके चेहरे पर उजाला ही उजाला नजर आता है। ये क्या अंदाज है कि जो जलवा तेरे चेहरे में नजर आता था वही जलवा इसके चेहरे में नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर। बच्चा आया या रसूलल्लाह जिंदाबाद। ऐ मुस्तफा, ये तो हूँ बहू तुम्हारा ही जलवा लेकर के आया है। ऐ मुस्तफा, ये तो हूँ बहू तुम्हारी ही रंगत लेकर के आया है। ऐ मुस्तफा, ये तो हूँ बहू वही पेशानी है, वही आंखें हैं, वही रुखसार है, वही सीनाए अक़दस है। महसूस हो रहा है कि जिस तरह कुछ साल पहले तुम्हें अपनी गोद में मैंने लिया था, लगता है कि फिर से वही पलट करके आ गया है। जो मजा तुम्हें अपनी गोद में लेकर के आ रहा था वही मजा इसे लेकर के आ रहा है। वही लोग इसे अपनी गोद में उठाकर आ रहा है, मगर दिल पर एक बोझ है, एक गम है। गम के बादल छाए हैं कि इतना हसीन बच्चा मगर आंखें ही नहीं खोलता। इतना प्यारा बच्चा मगर निगाहें ही नहीं खोलता। नबी के चेहरे पे मुस्कुराहट। कहा चची जान, अब तक आपकी गोद में था, अब जरा मेरी गोद में दिया जाए। अब तक आपके पहलू में था, अब जरा मेरे पहलू में दिया जाए। अब तक आपके करीब था, अब जरा मेरे करीब किया जाए। अब तक काबा के करीब था, सुभान अल्लाह। अब तक काबा के करीब था, अब जरा मेरे करीब होने दिया जाए। बच्चे को हाथों में उठाया, गोद में लिया, मगर वाह रे खुशबुए रिसालत, वाह रे बुए रसूल। मौला अली ने जो ही नबी की खुशबू पाई, जो निगाहें कई घंटों से ना खुली थी, जो ही गोद में आए मुस्तफा के, अली ने निगाहों को खोल दिया, खोल दिया। ऐ अली, अब तक क्यों न खोले थे? ऐ अली, अब तक निगाहें क्यों न खोली थी? ऐ अली, अब तक तुमने अपनी आंखों को वार क्यों न किया था? पलकें सटी हुई थी, ना तुमने निगाहों को उठाया, ना पलकों को छपकाया। कहा अब तक मैंने रसूल की खुशबू को सूंघा ही कहाँ था? अब तक बुए रिसालत से मशामे जहाँ को मुअत्तर ही कहाँ किया था? जो ही नबी ने गोद में उठाया, मैं समझ गया। जो ही मुस्तफा ने गोद में उठाया, मैं जान गया कि अब आँख खोलने का वक्त आ गया है, आ गया है। ये मत समझना कि मेरी निगाहें बंद थीं तो मैं देख नहीं रहा था। ये निगाहे विलायत है मियाँ, निगाह जरूर बंद है, मगर अल्लाह वालों की हालत तो ये होती है कि जमीन पर आंख मूंदे चल रहे हैं, फलक पे देखा भाला जा रहा है। यहाँ ये निगाह की बात है, आंख जरूर बंद है मगर अली देख सब रहे हैं, अली देख सब रहे हैं। काबा को भी देख रहे हैं, वालिदा को भी देख रहे हैं, वालिद को भी देख रहे हैं, खानदान वाले को भी देख रहे हैं, कबीले वाले को भी देख रहे हैं, खेशो अकारिब को भी देख रहे हैं, अपनों को भी देख रहे हैं, कुफारे मक्का को भी देख रहे हैं, अरे बुतों को भी देख रहे हैं। लेकिन अली निगाह खोलने को तैयार नहीं। तो अब मुझे कह लेने दो, जो अली निगाहें बंद करके इतना देखता है, वो अली निगाहें खोल के कितना देखता नजर आए। या
क्या पता चला अली निगाह बंद किए हुआ हो तो भी लाजवाब नजर आ रहा है, और निगाहों को खोल देता है तो भी बेमिसाल नजर आ रहा है। जो ही मशा में जहां तक बुए रिसालत पहुंची, फौरन अली ने निगाहें खोल दी। निगाहें खोली, सबसे पहला चेहरा देखा तो नबी का देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली ने इस लिहाज से भी मौलाए कायनात को एक अलग खुसूसियत हासिल है। ये भी एक गोशा है जिसके अंदर मौलाए कायनात सबसे अलग, सबसे जुदा नजर आ रहे हैं। अली वो है जिसने निगाहें खोली तो सबसे पहले नबी को देखा, नबी को देखा। और जब देखा तो न जाने कितने लोगों ने देखा, और आज तक देख ही रहे हैं, आज तक देख ही रहे हैं। आंखें खुली सामने चेहरे रसूल, आंखें खुली सामने जलवाए रसूल, आंखें खुली सामने हुस्ने रसूल, आंखें खुली सामने रानाइए रसूल, आंखें खुली सामने ज़ेबाइए रसूल। आंखें खुली तो सामने देखते हैं पतली पतली गुले खुश की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। आंखें खुली तो सामने देखा रसूल के वही कान मुबारक के दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामात पे लाखों सलाम। आंखें खोली तो सामने देखा वही चश्माने रसूल जिसके ताल्लुक से कहा जाए और कोई गैर क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद सामने देखते हैं तो चेहरा रसूल है। अली की निगाहों के सामने जलवाए रसूल है, अली की आंखों के सामने हुस्ने रसूल है। अब निगाहे अली के सामने निगाहे रसूल, ऐने रसूल के सामने ऐने अली, ऐनाने मुस्तफा के सामने ऐनाने अली, चश्माने मुस्तफा के सामने चश्माने अली, चेहरे मुस्तफा के सामने चेहरे अली, रुखसारे मुस्तफा के सामने रुखसारे अली, हुस्ने मुस्तफा के सामने हुस्ने अली, जलवाए मुस्तफा के सामने जलवाए अली, तमकिनते मुस्तफा के सामने तमकिनते अली, ज़ेबाइए मुस्तफा के सामने ज़ेबाइए अली। वही चेहरा उधर, वही चेहरा इधर, वही आंखें उधर, वही आंखें इधर, वही जलवा उधर, वही जलवा इधर, वही हुस्न उधर, वही हुस्न इधर, वही रंगत उधर, वही रंगत इधर, वही मलाहत उधर, वही मलाहत उधर, वही चर्चा उधर, वही चर्चा इधर, वही नक्श उधर, वही नक्श इधर, वही लब उधर, वही लब इधर, वही रुखसार उधर, वही रुखसार इधर, वही ऐनैन उधर, वही ऐनैन इधर। फर्क बस ये है एक नबूवत का चेहरा है, एक विलायत का चेहरा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद मसरूर राजी शहबाजी, मसरूर राजी शहबाजी, खानखाए आलिया शहबाजिया, खानखाए आलिया शहबाजिया। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या किया जाए कि आपने मुझे वक्त ही ऐसा दिया है, ये तो आपकी मोहब्बत है जिसका मैं लिहाज कर रहा हूँ, वरना नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साथ।
राजी किस रंग में बोलता है और किस ढंग में बोलता है, दौना वालों से अच्छा कोई नहीं जानता। चेहरे नबूवत के सामने चेहरे विलायत, अब नबूवत विलायत को तक रही है, विलायत नबूवत को देख रही है। क्या अंदाजा है, कहा देख ले, ये मौका बहुत दिनों बाद मिला है। एक वक्त वो भी था जब हम दोनों साथ साथ चले थे, एक लम्हा वो भी था जब कुर्बे खुदा में हम दोनों साथ साथ थे। और जब यही सिलसिला नूर का आगे बढ़ा है तो मुख्तलिफ सुल्बों और रहमों से होता हुआ अब यहाँ तक पहुँचा है। अच्छी तरह देख लेने दिया जाए, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। सदियां गुजर गई, मुलाकात ना हुई, कर्म गुजर गए, मुलाकात ना हुई, जमाना गुजर गया, मुलाकात ना हुई। अब जाके मौका आया है, अब जाके मौका आया है। नबूवत की गोद में विलायत है, नबूवत की आगोश में विलायत है, नबूवत विलायत को थपकियां दे रही है, नबूवत विलायत को लोरियां सुना रही है। अचानक नबी ने अपनी ज़बान मुबारक बाहर निकाली और अली की ज़बान से लगा दी। नबी की ज़बान अब अली के मुंह में है, नबी की जबान अली के मुंह में है। क्या पता चला, अली के मुंह में नबी की जबान है, अली के मुंह में नबी की जबान है। तो अब जो अली बोले समझो नबी बोल रहे हैं, जो अली कहे समझो नबी कह रहे हैं, जो अली फरमाए समझो नबी फरमा रहे हैं। इसलिए कि अली के मुंह में अली की जबान नहीं है, बल्कि को अनिल हवा वाली जबान अली के मुंह में नजर आ रही है। नबी ने अपनी जबान डाल दी अली के मुंह में, और अली हैं कि बड़े ज़ौक़ से चूसते चले जा रहे हैं। तहनीक फरमाई नबी ने, और क्या अंदाज है जब बच्चों की तहनीक फरमाते हैं तो सुन्नत तो यही है किसी मीठी चीज के जरिया, या शहद हो, या रिवायात में ये भी है कि नबी ने खजूर को चबा कर बारीक करके बच्चे के मुंह में रख दिया। लेकिन मैं कहूँ नबी की जबान से शीरी शय कौन सी चीज होगी? अरे नबी की जबान से ज्यादा शीरी कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए अली के लिए न शहद का इंतखाब है, न खजूर का इंतखाब है। कहा है अली मेरे तेरे दरमियान जब वहाँ कोई पर्दा न था तो यहाँ भी कोई पर्दा न रहेगा। अरे वहाँ भी हम डायरेक्ट थे, यहाँ बीच में शहद या खजूर को लाने की जरूरत क्या है? अली तेरा मुंह होगा, मेरी जबान होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तेरा मुंह होगा और मेरी जबान होगी, मेरी जबान होगी। और ये वही जबान है जिसके ताल्लुक से कुरान कह रहा है कि नबी अपनी तबीयत से कुछ कहते ही नहीं, बल्कि जब कहते हैं वही इलाही। जब भी कोई बात कही वो और कुछ नहीं थी, वही। जब भी मुस्तफा ने कोई बात कही और कुछ नहीं, वो थी वही। अच्छा, यहाँ पर एक कमाल की बात ये भी है कि कुरान ने नुत्क़ कहा, वमा यंतिक़ु अनिल हवा। नबी अपनी तबीयत से नुत्क़ नहीं करता, लिसान का लफ्ज इस्तेमाल नहीं। कुरान ये भी कह सकता था
लेकिन यंतिक नुत्क, लफ्ज़े लिसान नहीं, नुत्क। अगर लफ्ज़े लिसान कहता तो उसके अंदर ये शायबा था कि ज़बान तो ज़बान है, ज़बान तो ज़बान है, और देहात के अंदर आप जानते हैं ज़बान के ताल्लुक से कौन सी मसल मशहूर है। यही ज़बान इंसान को इज्जत भी अता करती है और यही ज़बान जिल्लत के दहाने तक भी पहुंचाती है। गुस्से के आलम में हो तो कुछ और लोग बोलते हैं, यही ज़बान कहती है। जब दिल में सुरूर हो, तबीयत में फरहत व इंबिसात हो, दिल के अंदर लड्डू फूट रहे हो, तो उस वक्त ज़बान कुछ और कहती है। और दिल के अंदर गम हो, कोई चिढ़ हो, किसी से अदावत हो, बुग़्ज़ हो, दुश्मनी हो, तो उसके लिए ज़बान कुछ और कहती है। दोस्त के लिए अल्फाज कुछ और, दुश्मन के लिए अल्फाज कुछ और, अपनों के लिए ज़बान कुछ और, बेगानों के लिए ज़बान कुछ और, पड़ोसियों के लिए ज़बान कुछ और, इलाके वालों के लिए ज़बान कुछ और, घर वालों के लिए ज़बान कुछ और। लेकिन यहाँ बात ज़बान की नहीं है, यहाँ बात है नुत्क़ की। क्या पता चला ये वो मुस्तफ़ा है कि बगैर वही इलाही के नुत्क़ नहीं करता। क्या पता चला कि दोस्त रहे तो वही, दुश्मन रहे तो वही, अपना रहे तो वही, बेगाना रहे तो वही, गैर रहे तो वही, इलाके वाले रहे तो वही, अरबी रहे तो वही, अजमी रहे तो वही। ज़बान अलग अलग नहीं होती। ऐसा नहीं कि अपने अरब वालों के लिए कुछ और सीगा इस्तेमाल, अजम वालों के लिए कुछ और। ये जब बोलता है, जब नुत्क़ करता है, वही इलाही के जरिया करता है। चेहरा देखकर यहाँ ज़बान नहीं बदलती, ये वही इलाही है। तो नबी की ज़बान अली के देहन में, कितना हो गया? हाँ 25 हो गया, बस 5 मिनट। नबी की ज़बान अली के मुंह में, और अली हैं कि चूसते जा रहे हैं। क्या शीरीनी है, क्या हलावत है। अगर लोग सवाल करते हैं कि अली के पास इतना इल्म आया कहां से, ये तो उसी ज़बाने रिसालत का असर है। और अली ही के लिए नबी ने ये क्यों फरमाया कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबहा। कहा जिसके मुंह में मेरी ज़बान होगी वही तो शहर इल्म का दरवाजा बने। नबी की ज़बान अली के अलावा किसी और के दहन में नहीं, अली के दहन में मुस्तफ़ा की ज़बान है। तो अब जो ज़बाने मुस्तफ़ा का इल्म है, नबी जब इल्म के शहर हो गए तो उसके दरवाजा बनने का है सिवाय अली के किसी और को न था। इसलिए नबी ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। और ये समझ लीजिए कि शहर से दरवाजा कभी अलग होता है। आखिरी नुक्ता अर्ज कर दूं,
नबी फरमा रहे हैं मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। अरे जनाब, एक छोटा सा आपका मकान रहे तो आप कहिए मकान से दरवाजा अलग होता है क्या? सबका जवाब होगा नहीं, हरगिज़ नहीं। जहाँ मकान है वहीं दरवाजा है, बल्कि मकान थोड़ा सा पीछे रहता है, दरवाजा उसके आगे रहता है। मकान पीछे, दरवाजा आगे। और यहाँ बात मकान की नहीं, शहर की हो रही है, शहर की हो रही है। इसलिए कि पहले उस जमाने में, जिस जमाने की ये बात है, पूरा शहर किला नुमा हुआ करता था और उसका एक मेन दरवाजा हुआ करता। खैबर में वही दरवाजा तो मौलाए कायनात ने उखाड़ा था ना। वो दरवाजा ऐसा था कि अंदर किसी को जाने ही नहीं दे रहे थे। लश्करों सिपाह, यहूदियों का लश्कर उस दरवाजा पर इस तरह जमा हुआ था कि कोई इस्लामी लश्कर में से कोई फर्द अंदर दाखिल ही नहीं हो पा रहा था। बहरहाल मैं उस तरफ नहीं ले जाऊंगा, बिल्कुल 2-3 मिनट में। शहर, मुस्तफा, दरवाजा, अली। अब जहां शहर होगा वहीं दरवाजा होगा, जहां मकान होगा वहीं दरवाजा होगा। एक जगह नबी ने इरशाद फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। दूसरी जगह इरशाद फरमाया मैं हिकमत का घर हूँ, अली उसका दरवाजा। अना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा। तो अब चाहे दारे हिकमत की बात हो, अब चाहे शहरे इल्म की बात हो, शहर हो या मकान हो, दरवाजा शहर के साथ भी लगा हुआ है, दरवाजा मकान के साथ भी लगा हुआ है। अब जहाँ शहर है वही दरवाजा है, जहाँ मकान है वही दरवाजा है। इसलिए तो हमारी निगाहें देखती चली आ रही है, जहाँ मुस्तफा है वहाँ अली नजर आ रहा है, जहाँ मुस्तफा है वहाँ अली नजर आ रहा है। मक्के में रहे मुस्तफा, वहाँ अली 7 साल मदीना जाए मुस्तफा, अली वहाँ पहुँचे पीछे पीछे बिस्तरे रसूल है, अली बिस्तरे रसूल पे नजर आ रहा है। चादरे रसूल है, अली रसूल की चादर में नजर आ रहा है। काबे में मुस्तफा तो काबे में अली, हजर के करीब मुस्तफा तो हजर के करीब अली, सफा पे मुस्तफा तो सफा पे अली, मरवा पे मुस्तफा तो मरवा पे अली। सही करे मुस्तफा तो सही करे अली, तवाफ करे मुस्तफा तो तवाफ करे अली, खिलाफ पकड़े मुस्तफा तो खिलाफ थामे अली, बाबे काबा के करीब रहे मुस्तफा तो बाबे काबा के करीब नजर आए अली। मुल्तजिम से चिंते मुस्तफा, मुल्तजिम पे नजर आए अली। अरे इतना ही नहीं, ओहद में मुस्तफा, ओहद में मुस्तफा और अली नबी के चारों तरफ गिरदा गिर्द तवाफ करते नजर आ रहे हैं। तलवारें चल रही हैं, अली है, अली है कि तलवार अपनी तलवार की काट से दुश्मनों को तहे तेग भी कर रहे हैं और नबी की हिफाजत पे मामूर भी नजर आ रहे हैं। जहां जहां इल्म का शहर जा रहा है वहां वहां दरवाजा साथ साथ जा रहा है, साथ साथ जा रहा है। और मजे की बात तो ये है शहर बाद में दरवाजा पहले, शहर बाद में दरवाजा पहले। इसलिए तो जिब्रील अमीन को मौलाए कायनात कहते नजर आ रहे हैं जितनी मुलाकातें नबी के साथ तुमने की हैं उससे दुगनी मुलाकातें मेरे साथ तेरी हुई है। जिब्रील जितनी मर्तबा मुस्तफा से मिले हैं, अगर एक मर्तबा नबी से मिले तो 2 मर्तबा, अली से मिले 100 मर्तबा, नबी
से मिले तो 2000 मर्तबा, अली से मिले 18,000 मर्तबा, नबी से मिले तो 36,000 मर्तबा अली से मिले। इसलिए कि अली है शहरे इल्म का दरवाजा, जाने में भी मुलाकात है और आने में भी मुलाकात हो रही है। जाते आते दोनों हालत में मुलाकात हो रही है, मुलाकात हो रही है। अली आगे आगे, अली आगे आगे, जंगे ओहद है, सरकार आप पीछे रहें, आपका दरवाजा आगे आगे रहेगा। बद्र है, सरकार आप पीछे रहें, आपका दरवाजा आगे आगे रहेगा। खंदक में सरकार आप पीछे रहें, आपका दरवाजा आगे आगे रहेगा। इब्ने अब्दे खुद ने ललकारा है, सरकार आप पीछे रहें, आपका दरवाजा आगे जाएगा। मरहब ने तलवार उठाई है, सरकार आप पीछे रहें, आपका दरवाजा आगे आगे रहेगा। अली हर मैदान में आगे, अली हर महाज में आगे, अली हर जंग में आगे, अली तलवारों में आगे, अली खंजरों में आगे, अली जानिसारी में आगे, अली वफादारी में आगे, अली इताअत-शेयारी में आगे, अली इताअत-शेयारी में आगे, अली सरशारी में आगे, अली जंग में आगे, अली उमंग में आगे, अली नमाज में आगे, अली इबादत में आगे, अली ईमान में आगे, अली इबादत में आगे, अली सजदे में आगे, अली रुकू में आगे, अली आगे 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 चलते जा रहे हैं। अली सरकार मुझे आपने अपना दरवाजा बनाया है ना, पहले दरवाजा शहीद होगा तब जाकर कोई शहर तक पहुंचेगा। पहले जिसको टकराना है दरवाजे से टकराए, जिसको आना है दरवाजे के सामने आए, जिसको आना है अली से मुकाबला करे। तभी तो जब मरहब ने ललकारा, नबी ने पलट कर कहा, कौन है इस कुत्ते के लिए मन ले हाजल कल, कौन है जो इस कुत्ते की गर्दन में पट्टा डाले। अली आगे, अली आगे, अली आगे। हालांकि मरहब वो था कि जिसकी पहलवानी का शोहरा 4 दांगे आलम में, और आया भी कितना बन संवर कर, इतना लहीम शहीम मोटा तगड़ा पहलवान कि जिसके आगे कोई निगाह भी उठाने की जुर्रत ना करे। लेकिन जब आ करके ललकारा, नबी ने अली को देखा, अली ने नबी को देखा, निगाहों निगाहों में इशारा हुआ। जो नबी कहना चाहते थे अली ने जान लिया, जो अली कहना चाहते थे नबी ने समझ लिया। क्यों? क्योंकि अली के मुंह में नबी की जबान है, जबान है, बोलने की जरूरत नहीं। मिजाज शनासे मुस्तफा है अली। अली ने देखा नबी को, नबी ने देखा अली को, कहा अच्छा ललकारने वाला ललकार रहा है, बड़ा पहलवान है, लेकिन सरकार अगर उधर उसकी ललकार है तो इधर साहिबे जुल्फकार है, इधर उधर ललकार है, इधर आपका साहिबे जुल्फकार है। लश्कर घबराए नहीं, अली पूरी तरह तैयार है, तैयार है। नबी देख रहे हैं, अली चल रहे हैं। कहा अली ठहरो, जा रहे हो,
देखते नहीं हो सामने मरहब है, जिसका शोहरा है, जिसका गलगला है, जिसका तनतना है, जिसका हनहना है, सारा अरब उससे थर-थर कांपे, सारा अरब उससे डर कर भागे, कोई सामने आने की जुर्रत ना करे। इतना ताकतवर पहलवान, लड़ेगा कौन, भिड़ेगा कौन, सामने जाएगा कौन, टकराएगा कौन? किसके बाजू में वो कुव्वत है, किसके हाथों में वो ताकत है, किसकी निगाहों में वो जलाल है, किसकी तलवार में वो धार है? कौन है जो फन्ने हर्ब ज़र्ब का माहिर है? कहा सरकार आप बस दुआ तो फरमाए, कहा अली ठहर जा, सामने मरहब है, जाएगा तो ऐसे वैसे नहीं जाएगा। जब तो कल हिजरत की रात मेरे बिस्तर पे सोया था, मेरे हुक्म के मुताबिक सोया था, तो मेरी चादर ओढ़ कर सोया, चादर ओढ़ कर सोया। अब वहां भी जान की बाजी लगानी थी, यहाँ भी जान की बाजी लगानी है। यहाँ फकत चादर नहीं बदलेगी, यहाँ सारा लिबास बदलेगा, सारा लिबास बदलेगा। अली ठहर जा, मेरा कपड़ा तू पहन ले, अपना कपड़ा मुझे दे दे, मेरा पैरहन तू ले ले, अपना पैरहन मुझे दे दे, मेरा कुर्ता तू ले ले, अपना कुर्ता मुझे दे दे, मेरा जुब्बा तू ले ले, अपना जुब्बा मुझे दे दे, मेरी नालें, मेरी नालें तू पहन ले, तेरी नालें मैं पहन ले, पहन लो। और जब पहना दिया कहा ठहर जाओ, एक चीज बाकी रह गई है, मेरी दस्तार तू ले ले, तेरी दस्तार मैं ले लूं। सर पे है दस्तार, हाथ में है जुल्फकार, आगे बढ़े हैदर कर्रार। सामने से आई मरहब की ललकार, मरहब ने पूछा कौन है? ज़बाने मुस्तफा बोल उठी, अनल लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूँ जिसकी माँ ने उसका नाम हैदर रखा है। हैदर। और मरहब आया बड़ा संवर करके, एक तो इतना भारी भरकम शरीर, उस पर से लोहा की जीरा, वो भी एक नहीं दो, सीने के ऊपर लोहा की जीरा मरहब बांध करके आया, एक नहीं दो, सर पे लोहे का रखा खोद, एक नहीं दो, हाथ में लेकर के आया तलवार, एक नहीं दो। अली ने आगे बढ़कर के कहा, अरे ओ मरहब, जब सर पे तेरे खोद दो है, जब सीने पर तेरे सिरे दो है, जब हाथों में तेरे तलवार दो है, तो फिर तू क्यों एक है? एक तलवार की ज़र्ब लगाई, खोद कटा, सिरा कटा, सीना कटा, चेहरा कटा, जिस घोड़े पे सवार था वो घोड़ा कटा। अब मरहब भी एक नहीं है, तो मरहब तो नीम है, सरे खैबर पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं कि ये मारा अली का है। कहा जब सब दो लेकर के आया है, तो तू क्यों एक रहेगा? अली की तलवार होगी, तू भी नजर आएगा, दो टुकड़े में बंट गया। तो ये दरवाज़े शहरे मुस्तफा हैं, हमेशा आगे, हमेशा आगे। वो अली
जिसने कभी पीठ दिखाई ही नहीं, वो अली जो कभी जंग में पीछे हटा ही नहीं, वो अली जिसकी तलवार के आगे कोई टिका ही नहीं, वो अली जिसके जैसा ना कोई फती है, ना कोई नौजवान है, ना कोई कमसीन है। तभी तो ये गैब से आवाज आ रही है, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़कार। तो जिसकी तलवार के जैसी कोई तलवार ना हुई, जिसकी तलवार के जैसी कोई दूसरी तलवार ना हुई, तो कोई दूसरा अली कैसे हो सकता? अरे जब उनकी तलवार के जैसी कोई तलवार नहीं, तो हैदर कर्रार के जैसा दूसरा कोई कहां से होगा? कहां से होगा? और जब अली के जैसा कोई दूसरा ना हुआ, तो मेरे नबी के जैसा कोई दूसरा कहां होगा? इसलिए तो हम कहते हैं, ऐ अली, न तेरा कोई जवाब हुआ, न हमारे नबी का कोई जवाब हुआ, न विलायत का कोई जवाब है अली की, न मेरे नबी की नबूवत का कोई जवाब है। इसलिए कि ये विलायत पली है तो बेमिसल नबूवत की आगोश में पली है, ये विलायत पली है तो बेमिसल रसूल की गोद में पली है। इसे तहनीक दी है, घुट्टी पिलाई है तो ज़बाने मुस्तफ़ा ने पिलाई है। इसे चलना सिखाया है मेरे मुस्तफ़ा ने, इसे बोलना सिखाया है मेरे मुस्तफ़ा ने, इसे आदाबे जिंदगी बताए हैं मेरे मुस्तफ़ा ने, इसे बंदगी का सलीका अता किया है मेरे नबी ने। हर लम्हा, हर लहजा, हर आन अली नबी की आगोश में है, नबी की आगोश में है। नबी ने कभी खुद से अली को जुदा ही नहीं किया। पहला गुस्ल दिया था अली को नबी ने, और जिस वक्त गुस्ल दे रहे थे, अली जब बचपने में हाथ में उठाया, गुस्ल दिया मेरे नबी ने पहली मर्तबा, उसी वक्त आपकी आंखें अश्कबार हुई। फातिमा बिनते असद ने पूछा, ऐ मेरे भतीजे, ये तो खुशी का मौका है, तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों तैर रहे हैं? कहा, चची जान, बात यही है कि इसे मैं पहला गुस्ल दे रहा हूँ, और जब मुझे आखिरी गुस्ल देना होगा तो वो भी कोई और नहीं देगा, देंगे अली। अली तो ये गुर्बत है मियाँ, ये मईयत है। कभी नबी अली से जुदा हुए ही नहीं, ना अली नबी से कभी जुदा। ये दोनों तो साथ साथ रहे हैं, हमेशा साथ रहे, हर लम्हा साथ रहे, हर लहजा साथ रहे, हर आन साथ रहे। इसलिए सुन्नी भी जब भी नबी की बात करता है, अली को साथ साथ लेकर के करता है, और जब अली की बात की जाती है तो नबी को साथ साथ लेकर के चलता है। हमारी जबान पे अगर नबी नबी होता है तो हमारे दिल में अली अली होता है। यही सुन्नियों का शेवा है, यही हमारा तुर्रे इम्तियाज है। इसलिए दोस्तों, जरूरी है कि दोनों की मोहब्बत हम भी साथ साथ लेकर के चले। नबी की मोहब्बत हमारे सीने में, अहले बैते नबी की मवद्दत हमारे सीने में, असहाबे रसूल की उल्फत हमारे सीने में, ताबईन की मोहब्बत हमारे सीने में, तबा ताबईन की मोहब्बत हमारे सीने में, सालिहीन की मोहब्बत हमारे सीने में, मुत्तकीन की मोहब्बत हमारे सीने में, सादिकीन की मोहब्बत हमारे सीने में, गौस की मोहब्बत हमारे सीने में, खाजा की मोहब्बत हमारे सीने में, साबिर कलियरी की मोहब्बत हमारे सीने में, महबूबे इलाही की मोहब्बत हमारे सीने में, शाहबाज़े अशफरवास की मोहब्बत हमारे सीने में, मखदूम सिन्ना की मोहब्बत हमारे सीने में, अरे घर वाले की मोहब्बत हमारे सीने में, और नबी के घर वाले की मोहब्बत हमारे सीने में। यही अहले सुन्नत व जमात है, यही सुन्नियों का तुर्रे इम्तियाज है। सुन्नी
1400 साल से इसी नक्शे कदम को अपनाए हुए आगे आगे चलता जा रहा है। दौर गुजरता गया, किसी ने उन्हें छोड़ा, किसी ने इन्हें छोड़ा, लेकिन अहले सुन्नत व जमात है, ऐ मुस्तफा ना हम तुम्हें छोड़ेंगे, ना अहले बैत को छोड़ेंगे, ना तुम्हारे सहाबा को छोड़ेंगे, ना तुमसे मोहब्बत रखने वाले को छोड़ेंगे, ना तुम्हारे गुलाम को छोड़ेंगे, ना तुम्हारे शहर मक्का को छोड़ेंगे, ना शहर मदीना को छोड़ेंगे, ना असहाबे सुफ़ा को छोड़ेंगे, ना गारे हिरा को छोड़ेंगे, ना गारे सौर को छोड़ेंगे। जिस फूल से गुजर जाओ वो फूल भी हमारे लिए, जिन कांटों से गुजर जाओ वो कांटे भी हमारे लिए। ये है सुन्नी, ये है सुन्नी कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं, उव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलातो सलाम के लिए तमाम हज़रात अदब के साथ खड़े हुए।